अल्लाह के नबी ने फरमाया जहन्नम में मैंने सबसे ज्यादा औरतों को देखा। ऐ मेरी कौम की माओ बहनों बेटियों आ गई हो तो जरा कभी जहन्नम को भी गूगल पे सर्च करके पढ़ लेना, कभी जहन्नम के बारे में भी पढ़ लेना। पूछा गया सहाबे कराम अर्ज गुजार हुए आका जी औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम की आग में क्यों होंगी? कहा दो वजहों से, एक अपने जेवरात का ज़कात नहीं निकालती है और दूसरा अपने जिस्मों को पर्दे में नहीं रखती है। दुपट्टा रखती है मगर बाल नजर आता है, लिबास पहनती है मगर जिस्म नजर आता है। दौरे जदीद के छपरा के एक शायर मदहोश छपरावी ने कहा था इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूं, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूं। याद रखना ये जिस्म ये हुस्न ये नुमाइश कहीं तुझे जहन्नम में न डाल दे, इसलिए याद रखना दुनिया को दिखावे के लिए न संवरना, साहब बाजार मेले में जाने के लिए न संवरना, शादी की पार्टियों में दिखाने के लिए न संवरना। अगर जमाने को दिखाने के लिए कोई औरत श्रृंगार करती है तो जहन्नम तेरा ठिकाना है, और शौहर को राजी करने के लिए कोई औरत श्रृंगार करती है तो उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मज़हबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला। साहब सिर्फ हजरत की दुआएं हैं। 4 साल में रुदौली शरीफ में लॉकडाउन से पहले अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा रुदौली साहब किबला के यहाँ तकरीर किया, फिर इमसाल हाजिर हो जाऊंगा। वो सारा इलाका हजरत का इल्मी फैजान है, लाखों शागिर्द उधर मौजूद है। फ़कीर जाता है तो सबसे पहले लोग पूछते हैं हजरत के घर से आपका घर कितना दूर है ना? हजरत के घर से आपका घर कितना दूर है? मैं कहता हूँ बस 35 किलोमीटर की दूरी है। हजरत शहरे गोपालगंज में है, फ़कीर शहरे सीवान में है। मैं ये अर्ज कर रहा था अब मेरी कौम की बहुओं गौर से सुनना, याद रखना आज के बाद अपने शौहर से कहना ओ मेरे शौहर सुनो, अगर तुम्हारी माँ कुछ कहती है और मैं भी कहती हूं तो मेरी बात की परवाह न करना, बल्कि याद रखना जब माँ और बीवी की बात में टकराव हो जाए तो बीवी से कहना ओ मेरी शरीके हयात मोस्ट वेलकम है तेरे लिए, तेरी मोहब्बत तो पूरी जिंदगी है। अब माँ की जिंदगी कितने दिनों की है? आज माँ की मान ले कल तेरी मान लेंगे, इसलिए कि मेरी जन्नत माँ की खुशी में है और तेरी जन्नत मेरी खुशी में। जन्नत मेरी खुशी में है। लेकिन अच्छा इधर कोई बहुत अच्छा माँ का चहीता बेटा नहीं है जो खड़े होकर के माँ की मोहब्बत में नारा लगा दे? अल्लाहु अकबर, वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, सही सही याद दिलाए, सही याद दिला रहे। माशाअल्लाह। बेचारा नारा लगाने वाले भी मिले तो बुढ़ापे में माँ से मोहब्बत कर रहे हैं। काश कोई नौजवान भी खड़ा होता और कहता मौलाना साहब फिक्र मत कीजिए, आज के बाद पहले हम माँ ही से मोहब्बत करेंगे, पहले 10 मिनट मेरी और गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद देखता हूँ कितने बेटे माँ की मोहब्बत में खड़े होकर नारा लगाते हैं। बुरा मत मानना, अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह मर्द पर पहला हक किसका है? आका ने कहा माँ का। अरे बोलो सुभान अल्लाह। कहा फिर अर्ज गुजार हुए आका जी फिर किसका? कहा माँ का। फिर तीसरी बार पूछा आका फिर किसका? कहा माँ का। चौथी बार पूछ पड़े आका फिर किसका? कहा बाप का। वाह रे मेरे आला हजरत, आपका करम हम क्या कहे। आला हजरत से लोगों ने पूछा हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने इस हदीस की रोशनी में जवाब दिया, कहा 100 रुपए कमाना 75 माँ को दे देना और 25 बाप को दे देना। इसलिए कि आका ने फरमाया है 3 बार माँ से मोहब्बत करो तो 25 को 3 से गुना दोगे तो 75 हो जाएंगे, और 1 बार कहा बाप से प्यार करो तो बाप को 25 दो। मैं आपसे कहूंगा बाप बड़ा बागैरत होता है, बाप तुझसे नहीं मांगता, इसलिए कि बाप जानता है जिस बेटे को मैंने दिया उसके सामने क्या हाथ फैलाओ। मैं कहूंगा शायरों को खूब देते हैं, मैंने सुना है 50-50 हजार और आप लोग 1-1 लाख रुपया देते हैं,
आप लोग एक दिन में साहब 50-50 हजार छूट देते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह आपकी अमीरी को सलामत रखे। मगर देने वालों मुझे भी देते हो, शायरों को भी देते हो, पीरों को देते हो, डॉक्टरों को देते हो, दोस्तों को देते हो, नेताओं को देते हो, सबको देते हो दो, मगर सबसे पहले कमाओ ना तो माँ के आंचल में डाल दो। तेरा बाप तुझसे नहीं मांगता, चुपके से बाप के पॉकेट में डाल दो ताकि तेरा बाप चाय की होटल में शर्मिंदा ना हो, तेरा बाप कभी एक दवा की दुकान पे शर्मिंदा ना हो, तेरी माँ कभी बहुओं के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर ना हो। लेकिन आज हम जिस समाज में जीवित और जिंदा है, क्या यह हकीकत नहीं है? माँ अस्पताल में भर्ती है, बाप आईसीयू में भर्ती है, डॉक्टर ने कहा है 10 लाख रुपए ऑपरेशन में लगेंगे। बड़ा अमीर कबीर और बेटा है, अमीर औलादें हैं, मगर पांचों औलादें बैठकर मीटिंग कर रही हैं। हाँ, पांचों भाई 2-2 लाख रुपए लेकर के आ जाना, 1 रुपए भी कम नहीं लगेगा। माँ के इलाज की बात है। अब साहब जो अमीर है वो तो खुश है, ला दिए, मगर एक बेटा किसान है, एक बेटा मजदूर है, बाप की मोहब्बत है, बड़ा परेशान है, कहता है काम करो, मेरे हिस्से की जमीन बेच दो, मेरे बाप के इलाज कराओ। बड़ा अफसोस होता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही बाप की मोहब्बत है कि बाप आईसीयू में भर्ती रहे और अमीर बेटा सारे भाइयों से 2-2 लाख की भीख मांगता रहे? लानत है तुम्हारी ऐसी दौलत और कमाई पर। तेरे लिए इस कमाई को बचा के क्या करेगा? इससे बेहतर है तू चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा, जब तेरी कमाई तेरे माँ के काम ना आए, तेरी दौलत तेरे बाप के काम ना आए। आज तू कहता है सारे भाई देंगे तब बाप का इलाज होगा। मैं पूछना चाहता हूं हजरत की मौजूदगी में, बता तेरे बाप ने अकेले कमाकर तुझे डॉक्टर बनाया, 30 लाख लगाया, किसी से भीख मांगने नहीं गया। तेरे बाप ने अकेले 10 लाख लगाकर तुझे इंजीनियर बनाया, तेरे बाप ने किसी से भीख नहीं मांगी। तेरे बाप ने तुझे कमा करके 5 लाख लगाकर मास्टर बनाया, 10 लाख लगाकर आली मौलाना मुफ्ती बनाया, तुझे बिजनेसमैन बनाया, तुझे बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर बना दिया। और आज वही बाप जिसने अकेले 30 लाख लगाए थे, क्या एक बार भी उसने कहा कि 30 लाख तुझे दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा? क्या तेरे बाप ने कभी कहा कि अगर 10 लाख तुझे दे दूंगा तो बाकी भाइयों को क्या दूंगा? तेरे किसी भाई ने ऑब्जेक्शन नहीं डाला, सबने यही कहा भैया को डॉक्टर बनना है दे दीजिए, इसलिए कि अगर डॉक्टर बन गए तो हमारी भी जिंदगी संवर जाएगी। ऐ मेरी कौम के शहजादों, होना तो ये चाहिए कि तेरा बाप जब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो तो तू डॉक्टर है, तू इंजीनियर है, तू प्रोफेसर है, तो जा और जा करके डॉक्टर से कहना डॉक्टर साहब इलाज में कमी मत कीजिए, जितना पैसा लगेगा अकेले मैं लगाने के लिए तैयार हूं। अगर भाइयों ने दे दिया सुभान अल्लाह, नहीं दिया कोई प्रॉब्लम नहीं है। तेरी बीवी और तेरे बच्चे, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त उससे कहेंगे इतना पैसा अकेले क्यों लगा रहा है? कहना हट जा, जो मेरा बाप अकेले कमाकर डॉक्टर बना सकता है तो मैं अकेले कमाकर अपने बाप का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूं? अकेले कमाकर अपनी माँ का इलाज क्यों नहीं करा सकता हूं? इसलिए मैं अपनी कौम के शहजादों से कहूंगा, ऐ मेरी कौम के शहजादों और शहजादों, याद रखना अल्लाह के मुकद्दस नबी ने यह हुक्म दिया, मर्द कमाए तो सबसे पहले बाप की खिदमत करे, सबसे पहले माँ की खिदमत करे। आज हमारी जिंदगी में बरकतें नहीं है, आज हमारी जिंदगी में रहमतें नहीं है, आज हमारा कारोबार चौपट है, हम इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनकर भी परेशान है। उसकी वजह यह है हमने कमाई में माँ बाप को हिस्सा देना बंद कर दिया। ये हमारी माँ रात की तन्हाई में फोन करती है, बेटा कुछ पैसा भेज दे, अब्बा का इलाज कराना है। बेटा कहता है बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। मैं कहूंगा क्या तुम्हारी माँ ने भी कभी खाना बनाया था तो कहा था बेटा 10 रोटियां बनी हैं, पहले हम खाएंगे, बचेगा तो तू खाना? क्या तेरे बाप ने भी कमा कर कहा था बेटा 30,000 रुपए तनख्वाह मिली है, पहले हम खर्च करेंगे, बचेगा तो तू खर्च करना? नहीं, तेरे बाप ने कहा था बेटा तनख्वाह मिल गई है, तू अपना ट्यूशन फी पहले भर ले, कॉलेज का फी पहले भर ले, अपने ड्रेस और जरूरियात की सामान को पहले ले ले। आए
मेरी कौम के शहजादों, यही वजह है हम साहब तावीज़ें पहनकर भी परेशान हैं, हम मज़ारों पे हाजिरी देकर भी परेशान हैं, हम मस्जिदों में जाकर भी परेशान हैं। वजह यह है हमारे साथ हमारी माँ और बाप की दुआएं नहीं है। ऐ नबी की अजमत वाली कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं होते उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी नहीं होता, और जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी होते हैं उससे अल्लाह और उसका रसूल भी राजी होता है। इसलिए मैं कहूंगा आज के बाद सबसे पहले माँ बाप को मनाना। तुम चाहे दिल्ली रहना, मुंबई रहना, कलकत्ता रहना, सऊदी अरब रहना, कमाना तो पहला फोन माँ को करना, माँ आज तनख्वाह मिली है, बोल कितना पैसा चाहिए, अब्बा के इलाज के लिए कितना पैसा चाहिए, मेरी बहन की तालीम के लिए कितना पैसा चाहिए। ऐ मेरी कौम के शहजादों, माँ का कलेजा फक्र से चौड़ा होता है। रात की तन्हाई में तेरी माँ तेरे बाप से कहती है बेटे का फोन आया था, बोल रहा था कितना पैसा चाहिए। बाप मुस्कुराता है और कहता है मेरे बेटे से कह देना पहले अपने बीवी बच्चों का ख्याल कर लेगा, फिर बचेगा तो हमारे लिए भेजेगा। सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरा दोस्त तेरी कमाई से माशाल्लाह शराब पीकर सो जाता है, तेरे दोस्त तेरे पैसे से पार्टियां करके सो जाते हैं, तेरी बीवियां तेरे पैसे की मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाकर सो जाती हैं। लेकिन रात की तन्हाई में अगर तेरी सलामती के लिए, तेरी जिंदगी की बरकतों के लिए कोई हाथ उठाता है तो तुम्हारी माँ अपने आंचल को उठाती है, तुम्हारा बाप अपने बाजुओं को उठाता है और दुआ करता है मौला मेरे बेटे को कामयाब कर दे, मेरे बेटे को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे, मेरे मौला मेरे बेटे की कमाई में बरकत दे दे, उसकी बीवियों को बरकत दे दे, उसके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे दे। साहब याद रखना सारी दुनिया की मोहब्बत एक तरफ और माँ बाप की मोहब्बत एक तरफ। ये पैगाम मेरे नबी ने दिया, सबसे पहले कमाना तो अपनी माँ और अपने बाप को खिलाना। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, मुझे नारे की जरूरत नहीं, नौजवानों बताओ कितने नौजवान हो जो आज के बाद वादा करो कमाओगे तो सबसे पहले अपनी माँ और अपने बाप को खिलाओगे। उठाओ माशाअल्लाह, पूरा मजमा माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हाथ नीचे रख लीजिए। याद रखिएगा ये जलसे एक तहरीक के तहत होते हैं। मैं आपको 2-3 मिनट की और गुफ्तगू करके बताऊंगा। ये मेरी कौम के शहजादों, इन ओलमा की कदर कीजिए, इन ओलमा से प्यार कीजिए। साहब आज यूट्यूब छाप खतीबों के चक्कर में आप इतना पड़ गए हैं, साहब जो भी यूट्यूब पे खतीब नजर आया उसी की तकरीर सुनने में लग गए। अब वो नबी का आशिक है कि नहीं है क्या पता, उसका अकीदा कैसा है आपको क्या पता, उसका किरदार और कैरेक्टर कैसा है क्या पता। इसलिए उन आलिमों की तकरीर सुनिए जिनके अकायद से आप वाकिफ हैं, जिनके बारे में मालूम है कि यह आशिक मुस्तफ़ा है, आमेना के लाल का दीवाना है। वरना याद रखिए कुरान किताब एक ही है, बदअकीदों से पढ़िएगा बदअकीदा हो जाइएगा, खारजी से पढ़िएगा खारजी हो जाइएगा, राफजी से पढ़िएगा राफजी से हो जाइएगा, गुस्ताखों से पढ़िएगा गुस्ताख हो जाइएगा, और बरेली के अहमद रजा से पढ़िएगा तो आशिके मुस्तफा बन जाइएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। इसलिए मैं कहूंगा ए मेरी कौम के शहजादों, याद रखना अपने बच्चों को आशिके मुस्तफ़ा की तकरीर सुनाओ, आशिके मुस्तफ़ा की किताबें पढ़ाओ। का आपको साहब मजलिस थोड़ी देर की ही करनी हो, मगर बुलाओ उन आलिमों को बुलाओ जो आशिके मुस्तफ़ा है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बस में मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, बस में मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा और बोलूं, इजाजत है? अरे बोलिए पूरा मजमा इजाजत है? तो जरा हाथ उठाकर प्यार से बोल दें या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोल दें या हबीब अल्लाह।
आप बाप के चश्मे की बड़ी हिफाजत करते हैं, मैंने सुना है बाप के बिल्डिंग की भी बड़ी हिफाजत करते हैं, बाप की ज़मीन की भी बड़ी हिफाजत करते हैं, मगर बुरा मत मानिएगा, चश्मे की हिफाजत आप करते हैं, बिल्डिंग की हिफाजत आप करते हैं, जायदाद की हिफाजत आप करते हैं, मगर वो भाई जो उसी माँ के पेट से जन्म लिया, जिस पेट से आपने जन्म लिया है, आप उस भाई की कितनी हिफाजत करते हैं? उस भाई की कितनी हिफाजत करते हैं? क्या आपने इमाम हसन और हुसैन की जिंदगी का मुताला नहीं किया है? मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अपने भाई से कहना, मेरे भाई मैं गरीब जरूर हूं मगर मेरा दस्तरखान वसी है, जब तक तुझे तबीयत करे मेरे दस्तरखान पे खा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर तू कमा के अलग होना चाहता है हो जा, लेकिन जब तुझे गरीबी आ जाए, जरूरत पड़ जाए, अपने भाई के दरवाजे को याद रखना, मुझे न भूलना, मैं कल भी तेरी खिदमत के लिए तैयार था और आज भी तेरी खिदमत के लिए तैयार हो, आज भी तेरी खिदमत के लिए तैयार हो साहब। लेकिन आज हम जिस पुरफितन दौर में जी रहे हैं, आज हमारा माशरा अजीब हो गया, लोगों को नबी की सुन्नत पसंद नहीं है, लोगों को नबी का माज़ल्ला चेहरा पसंद नहीं है। आज हमारी कौम का नौजवान ऐसे जीता है जैसे नबी की आमद से पहले कुफ्फारे मक्का ये सोचते थे, हम जैसे चाहे जिए, हम चाहे शराब पिए कोई न बोले, हम चाहे जुआ खेले कोई न बोले, हम चाहे जना करे कोई न बोले, हम चाहे झूठ बोले कोई न बोले, हम चाहे सूद खाएं कोई न बोले, हम चाहे रिश्वत ले कोई न बोले। मैं कहूँगा ना, जब नबी ने आया कहा बुराई का दौर खत्म हो गया, अच्छाई का दौर शुरू हो गया। आज मेरी कौम के नौजवानों का हाल भी बुरा है, कोई कान में बाली पहन रहा है, कोई हाथ में कड़ा पहन रहा है, कोई बाल बढ़ा करके रबर लगा रहा है। कैसी तूने सूरत बना ली है, चेहरे पे फ्रेंच कट दाढ़ी सजा ली है। मैं तुमसे कहना चाहूंगा, तुम्हें मालूम है हाथ में कड़ा पहनना ये सिखों का तरीका है, याद रखना फ्रेंच कट दाढ़ी रखना ये यहूदियों का तरीका है, कमर तक बाल बढ़ाना ये नचनिया और बजनिया का तरीका है। इसलिए याद रखना, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम से मुशाबिहत रखेगा उसका अंजाम उसी के साथ होगा। इसलिए मेरी कौम की माओ और बहनों, बहू और बेटियों, याद रखना, तुम भी, तू अपनी बेटी को जींस पहनाती है इसलिए कि तेरी बेटी कॉलेज के लड़कों से मुकाबला करेगी, तेरी बेटी बूट सूट पहन करके चलती है। याद रखना, इस्लाम कहता है औरत के लिए मर्द बनना जायज नहीं और मर्द के लिए औरत बनना जायज नहीं है। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा, अपने हाथ को कड़ा से न सजाना, अपने गले को चैन से न सजाना, अपने चेहरे को फ्रेंच कट दाढ़ी से न सजाना, अपने चेहरे को सजाना है तो नबी की सुन्नत से सजाना, अपनी जिंदगी को सजाना है तो किरदारे मुस्तफा से सजाना, ताकि जब तू मर जाए, कब्र में जाए, तेरा चेहरा देखकर फरिश्ते कहें, सवाल क्या पूछते हो, चेहरा बता रहा है आशिके मुस्तफा आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये अर्ज कर रहा था, मेरी कौम के नौजवानों, जिस नौजवानों के हाथ में कड़ा हो या लाल धागा हो या किसी किस्म का बेल्ट हाथ में रखे हो, उनसे मेरी गुजारिश हो, इसे उतार दीजिए। ये सिखों का तरीका है, हमारे नबी का तरीका नहीं। वाह वाह, हमारे नबी का तरीका नहीं है। और मेरी कौम की बेटियों, तुम सुनो, तुम्हारे लिए सुनना बहुत जरूरी है। मुहर्रम का चांद निकलता है ना, रसूलुल्लाह की बेटी के नाम का फातिहा कराती हो, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप अपनी बेटियों का नाम कनीज फातिमा रखते हो, बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। लेकिन सैयदा खातून जन्नत ने मौत के वक्त क्या कहा था, बोल पड़ी थी, ऐ मेरे शौहरे नामदार सरकार मौलाए कायनात, जब मेरा विसाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे जनाजे को दिन में नहीं रात में उठाइएगा, ताकि किसी गैर की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। ओ मेरी कौम की बेटियों, तू सज संवर कर सेल्फी लेकर फेसबुक पे डालती है ताकि 1 करोड़ लोग तुझे देखें, तेरे फॉलोअर्स हो जाए। जमाने में जितने लोग सेल्फी लेने वाले हैं, फेसबुक चलाने वाले हैं, चैनल बनाने वाले हैं, कितने करोड़ लोग आपके चाहने वाले
वाले होंगे, कितने ममालिक में आपके चाहने वाले होंगे, मगर आज से 1450 बरस पहले अल्लाह ने अपने महबूब को मक्के में भेजा। कोई फेसबुक नहीं है, कोई व्हाट्सएप आईडी नहीं है, कोई मीडिया का जमाना नहीं है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, मगर ये नबी की शान ये है, अरब में नबी का बोलबाला है, अजम में नबी का बोलबाला है। मर्द भी नबी को चाहते हैं, औरतें भी नबी को चाहती हैं। जंगल में चले जाएं तो जानवर भी नबी से प्यार करते हैं, पहाड़ से गुजर जाएं तो पत्थर भी नबी से प्यार करते हैं, वादियों से गुजर जाएं तो जिन्नात भी नबी से प्यार करते हैं। आबे अर्श से फरिश्ते आकर नबी की बारगाह में सलाम करते हैं। है कोई दुनिया में जो नबी से ज्यादा महबूब और प्यारा हो? वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह